7 दिन क्या महाराज 7 वर्ष में भी भगवान की कथा सही ढंग से नहीं हो सकती। अब आप कहो कि सुखदेव जी ने कथा कैसे सुना दी। पहली बात यह है कि सुखदेव जी ने 24 घंटे कथा सुना, यहाँ 3 घंटे 4 घंटे कथा है। दूसरी बात यह है समाधि भाषा व्यासस्य, सुखदेव जी ने समाधि रूप में पूरा लीला का चित्रण दिखा दिया था उनको, और वो व्यवस्था अब नहीं बन सकती। बोल गोविंद भगवान की जय। हिरण्यकश्यप के पद के बाद में सज्जनों सुखदेव जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया, किंतु एक बात और बता दें आपको कि सुखदेव जी ने कोई कथा क्रमबद्ध नहीं की, क्रम से नहीं गई। सुखदेव जी ध्यान में बैठते और उनको भगवान की कथा का वीडियो मान लीजिए आज के जमाने में उनके हृदय में वो प्रस्फुटित हो जाता था, वही कथा वो कहने लगते थे। सुखदेव जी ने हिरण्यकश्यप वध से पहले नरकों का और वर्णन किया था। परीक्षित जी दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की दूरी पर 28 प्रकार के नरक बने हुए। वैसे तो लोग ये भी कह देते हैं कि स्वर्ग नरक सब यही है, और कलयुग में भगवान ने ये बहुत अच्छी व्यवस्था कर दी है कि कोई बुरा कर्म आज करे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा फल भोगने में, अच्छा कर्म करेगा तो ज्यादा समय फल प्राप्ति में नहीं लगेगा। किंतु शास्त्र में भागवत में वर्णन आया है 28 प्रकार के नरक हैं 99,000 योजन की दूरी पर, और 1 योजन 4 कोस का होता है हमारा, और 1 कोस 3 किलोमीटर का होता है। तब तो जोड़ भाग आप लगा लेना कितने किलोमीटर हो सकता है। परीक्षित जी ने कहा भगवान ये नरक क्या है कि हे परीक्षित। सुखदेव जी बोले राजन, जो व्यक्ति अपने स्वाद के लिए, ब्रजमोहन भाई साहब, अपने स्वाद के लिए अपनी जिह्वा की टेस्ट लेने के लिए और दूसरे जीवों का भक्षण करता है, उसको कुंभीपाक नरक में डाला जाता है। महाराज कुंभीपाक क्या है कि यमराज के दूत उसको बड़ी सी कढ़ाई जिसमें तेल उबल रहा होता है उसमें डाल देते हैं, और सुनो वो पकौड़ी की तरह फूल जाता है, हाय हाय तो खूब चिल्लाता है मगर मरता नहीं। मरता क्यों नहीं है कि वो शरीर जो मिलता है वो यातना शरीर होता है, ये तो शरीर यही रह जाता है, वो यातना शरीर अलग से मिलता है, तो उस शरीर से केवल दंडित तो हुआ जाएगा, मरेगा नहीं, और पीड़ा बहुत होगी। लला बेच तो ना है, देख लिए बेच तो नहीं है, वो तो हटा दो बिल्कुल। अच्छा गुरु जी, और सुनो, जो व्यक्ति दूसरों की हमेशा बुराई में रहते हैं, दूसरों की आलोचना में रहते हैं और अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं, वो रौरव नरक में जाते हैं। ये रौरव नरक क्या होता है कि एक रुरु नाम का कीड़ा होता है, वो इधर घुसता है उधर निकल जाता, पीड़ा बहुत होती है पर मरता नहीं है।
अच्छा महाराज, और जो व्यक्ति किसी की झूठी गवाही देता है वो अपने फायदे के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है, उस व्यक्ति को महारौरव नरक की प्राप्ति होती है। महाराज ये महारौरव नरक कौन सा है कि छोटे छोटे कीड़े होते हैं, एक कढ़ाई में, बहुत बड़ी कढ़ाई है, और उसी कढ़ाई में वो डाल दिया जाता है और वो वही कीड़े उसको चुन चुन करके खाते हैं, बहुत पीड़ा होती है। सज्जनों, कोई व्यक्ति हिंसा करता है उसको भी नरक की प्राप्ति होती है। परीक्षित ने पूछा, प्रश्न कर दिया हमारे शिवशंकर भैया की तरह, महाराज कृपा कर मुझे ये बताएं कि कोई धोखे में जीव जंतु मर जाए तो उन्होंने कहा कि उसके लिए प्रायश्चित है। कौन सा प्रायश्चित है? कि जैसे माताएं बहनें अब तो गैस में भोजन बनाती हैं, और आज से कुछ समय पहले माताएं बहनें लकड़ी से और कंडे से भोजन बनाती थी। कई बार ऐसा होता था कि लकड़ी में छोटे छोटे अंदर कीड़े हो गए और वही चूल्हे में लगा दिए, पाप हो गया। उस पाप का प्रायश्चित यही है कि माताएं 5 यज्ञ करें रोजाना। और सुनो, अब लकड़ी से नहीं होती है फिर भी यज्ञ करना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे पाप बनते रहते हैं, उन पापों का निवारण होता रहता है। क्या करना चाहिए कि माताएं जैसे ही भोजन बनाएं तो रोटी जैसे ही बनाएं तो रोटी में से 5 छोटे छोटे टुकड़े लेकर के अग्नि को समर्पित कर दें, और पहली रोटी गाय के लिए होनी चाहिए। अतिथि कोई आ जाए तो उसको भूखा नहीं जाने दें, चाहे खुद भूखे रह जाओ। भिक्षुक कोई आ जाए तो ये मत सोचो कि ये तो बहुत तगड़ा है, काम भी कर सकता है, भीख क्यों मांग रहा है। अरे भैया, उस वो जो काम कर रहा है वो तुम नहीं कर सकते, उसको दे दो और विदा करो, जा, उसका कर्म वो जाने। कुछ लोगों में ये भ्रांति है कि दान ऐसी जगह करना चाहिए जहां उस पैसे का सदुपयोग हो। क्या तुम प्रैक्टिकल करते डोलोगे उसके पीछे? क्या देखने जाओगे ये क्या कर रहा है? और हम आपको बता दें कि बढ़िया वाइट कपड़ों में तिलक लगा हुआ, चंदन लगा हुआ, और न जाने वो क्या क्या कर्म करता है। इसलिए किसी की परीक्षा नहीं हो सकती। कोई मांगने आया है, तुम्हारी सामर्थ्य है तो उसको प्रदान कर दो, वो चाहे कुछ भी करे, उसका कर्म वो जाने, मगर तुमने जो दान किया है वो भगवान के रजिस्टर में जरूर लिख जाएगा। ऐसे ही एक और भ्रांति फैलाई है आजकल कि कभी भंडारा मत खाया करो। महाराज बहुत चल रहा है ना, भंडारा मत खाओ, भंडारा मत खाओ। बड़े बड़े आचार्य, शास्त्रीगण और बड़े बड़े महात्मा, आश्रमधारी ये कहने लगे हैं कि हमारे आश्रम में दे जाओ और हम आश्रम से भंडारा कर देंगे, तो खा लो, तो दोष नहीं लगेगा। किसी ने रोड पे भंडारा कर दिया, भूखे प्यासे खा रहे हैं, तो भैया मत खाओ, पता नहीं कौन सी कमाई का लाया होगा, धर्म छीड़ हो जाएगा, पाप छीड़ हो जाएगा, पुण्य छीड़ हो जाएगा। परंतु मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं, मेरे मन का अनुभव ये है कि वो चाहे कैसे भी पैसे से भंडारा कर रहा है, वो भगवान का प्रसाद है, खाने वाले को दोष कतई नहीं लगेगा, और खिलाने वाले को फल की प्राप्ति होए चाहे न हो। भंडारा मिले, भगवान का प्रसाद खूब खाओ, कोई दिक्कत नहीं। और सज्जनों, माताएं बहनें ये काम कर सकती हैं, हर समय घर में रहती हैं,
कोई भी इच्छुक आए अपनी सामर्थ्य के अनुसार। मैं ये नहीं कह रहा कि उसको 100 रुपए दे दो, अगर 5 रुपए है तो 5 ही दे दो, उसको विदा कर दो, महाराज क्षमा करो, इतनी सामर्थ्य है। किसान लोग खेती करते हैं, हल चलाते हुए, पानी लगाते हुए न जाने कितने जीव जंतु मर जाते हैं, तो उनका प्रायश्चित तो यही हो जाता है कि किसान पैदा करता है एक दाने से कम 100 दाने, 1000 दाने, और उन दानों से ये संसार का पालन पोषण होता है, हर जीव खाता है, इसलिए किसान का तो प्रायश्चित वही हो गया। सज्जनों, अगर किसी को नरक में नहीं जाना है तो सबसे बड़ा नरक न जाने का एक ही अंत में प्रायश्चित बताया। हे राजन परीक्षित, सबसे उत्तम साधन है केचिद केवल्या भक्त्या वासुदेव परायणा अधम धनुवंते काष्ठेयं निहारमिव भास्करा। हे राजन, सबसे उत्तम मैया क्या है प्रायश्चित, कि हम जो कुछ दिन में करें वो भगवान को समर्पण कर दें कि प्रभु तेरी जगह, तब भी कहें भगवान हमसे कोई ऐसा कर्म मत करा देना जो प्रायश्चित का कारण बन जाए, और शाम को प्रार्थना करें भगवान हमसे जो भी कुछ भूल चूक हो गई हो वो हम तुम्हारे चरणों में क्षमा बंधन करते हैं और क्षमा की प्रार्थी है। एक ही प्रार्थना, हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, हो कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से। क्या हो गया, अच्छा वाला सेट था यार। हेलो, छेड़ा मत करो उसे। हो कृष्ण कहने से तर जाएगा और पार भव से उतर जाएगा। हे कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। ओ कृष्ण राधे राधे। वो बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, क्या बात है अल्लाह। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला। क्या पता फिर, देखो इसमें बेस आ रहा है बहुत जोर से, अपनी ओर से भी देखा करो। हेलो, हेलो,
हेलो इसका बेस चल गया। हेलो इसका जाने से चला जाता है, सब में बेस आउट हो गया। ऐसा क्यों? क्या ढोलक का ध्यान है? इसका बंद तो करा रहा हूँ, उसका बढ़ाओ। हाँ बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, ओ क्या पता फिर, ओ क्या पता फिर, क्या हो क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, और बबू से उतर जाएगा, पार बबू से उतर जाएगा। बोल गोविंद भगवान की। आगे के लिए सेट तो कर लो, अब तो बंद कर लो।